बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। बिलाखिर राना सनाउल्लाह को वज़ीर आज़म ने अपना सियासी व अवामी मशीर मुकर्रर कर दिया है। आम तौर पर यह तासर था कि 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात के बाद राना सनाउल्लाह के चैप्टर क्लोज हो गया है और उनकी कहीं से मकबूलियत ना होने की वजह से उनको मुस्लिम लीग नून की सियासत से दूर किया जा रहा है। लेकिन अब राना साहब को पार्लियामेंट में ना होने के बावजूद वज़ीर आज़म ने उनको अपना सियासी मशीर मुकर्रर किया। यानी मुल्क की सियासत में जो चौके छक्के लगाने होंगे उसके लिए उन्होंने राना सनाउल्लाह का इंतखाब किया। तो नाज़रीन किराम, कब इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। राना सनाउल्लाह को मैं तवील अरसे से जानता हूँ। वो पंजाब की सियासत में एक दबंग शख्सियत है। राना सनाउल्लाह खरी और दबंग बात करने में महारत रखते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। इमरान खान के दौर में उन पर हीरोइन का केस बनाया गया, फिर क्या नतीजा निकला? वो केस खत्म हो गया। इमरान खान के हिस्से में क्या आई? शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन जिस तरह राना सनाउल्लाह को जज किया गया, राना सनाउल्लाह के लिए जेल में जो मुश्किलात पैदा की गई, ज़मीन पर सुलाया गया और उनके साथ चींटियाँ जहाँ छोड़ी जाती थीं और उनके लिए जो तकलीफदेह काम हो सकता था वो किया जाता रहा। लेकिन जिन लोगों ने केस बनाया उनसे किसी ने पूछा नहीं। उन्होंने तो अपना मुंह काला किया, वो नाकाम रहे। बिलाखिर राना सनाउल्लाह ने बरी होना था। जब वो बरी हो गए तो आम तासर ये था कि शायद वो किसी पोजीशन में खड़े हैं, इसलिए उनको इलेक्शन में हरवा दिया गया। वो हार गए। एक लहर चली जिसमें वो भी हार गए, लेकिन उन्होंने अपने तरादात को तस्लीम किया। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का के लिए सेनेट में जगह बनती थी, लेकिन सेनेट में इतने उम्मीदवार आ गए या इतने लोग बासर लोग आ गए, उनकी जगह नहीं बनी। और ये कहा गया कि राना सनाउल्लाह जो हैं उनको जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक तासर ये भी था कि जिस दिन वज़ीर आज़म की तकरीब अलबरदारी थी उसमें राना सनाउल्लाह को इन्विटेशन नहीं गया और वो यहाँ इस्लामाबाद में इंतज़ार कर गए। बिलाखिर वापस चले गए और वह बहुत गुस्से में थे और मुमकिन इस बात का इम्कान भी था कि राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून की सरगर्म सियासत से अलग हो जाएं। मुस्लिम लीग से तो अलग नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी के कायद नवाज शरीफ को डिफेंड करते हैं, इस लिहाज से तो उनका हक बनता था कि उनको कहीं एडजस्ट किया जाता। और राना सनाउल्लाह ने कोई एक मुसीबत तो नहीं झेली। उनके खिलाफ वो जो डॉक्टर तारुल कादरी के यहाँ जो कुछ कत्ल गारत हुई थी उसमें उनको भी मुलव्वस किया गया था। फिर इमरान खान ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस बनवाकर अपने आप की अपने जज्बात को तस्कीन पहुँचाई कि ये शख्स मुझ पर तनकीद करता है, लिहाजा इसको इसी तरह अजियत भी देनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि बड़े लोग मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी बड़े लोग विलाग करते रहते हैं, उनके पास भी बड़ा मवाद भी होता है और कुछ किस्से कहानियाँ भी होती हैं, लेकिन असल सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये बात दुरुस्त है कि राना सनाउल्लाह नाराज थे, नाला थे कि पार्टी के लिए इतनी खिदमत अंजाम देने वाले के लिए सेनेट में कोई जगह नहीं बनी। इसी तरह नई सेनेट बनी
सेनेट में जगह बनी खुर्रम दस्तगीर के लिए भी। इस तरह कई और लोग भी हैं जो रह गए हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि इनके पास इतनी नशिस्तें नहीं थी कि सबको टिकट दे देते। मैं तो ये समझता हूँ कि राजा ज़फदरजंग को भी नज़रअंदाज करके इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। बहरहाल ये सारी बातें पेश नज़र रखनी चाहिए। जो पार्टी के पुराने दरीना लीडर हैं उनको मौका मिलना चाहिए। अब यही नहीं होना चाहिए कि चंद लोग लीडरशिप के घेरा बंद कर लें और इनके अलावा किसी और को मौका ही ना मिले। बड़े खुशाइन बात है मेरे ख्याल में। और ये उनके आने के बाद, राणा सनाउल्लाह के आने के बाद बहुत सारा काम अता तारड़ का वो बांट लेंगे। अभी तो इस माल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात तनहा डटे हुए हैं और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं अपने मुखालिफिन पर। अब उनको एक और सियासी दोस्त की कमी जो थी वो भी पूरी हो जाएगी। अब वो राणा सनाउल्लाह भी पॉलिटिकली मैदान में काम करेंगे, सियासी मार्ग पर लड़ेंगे। रही बात राणा सनाउल्लाह साहब के अलावा इसहाक डार की, उनके भी नायब वज़ीर आज़म बनने के बाद काफ़ी हद तक प्राइम मिनिस्टर को सहूलत मिल जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को बोझ कम होगा। तो बहरहाल मैं आज के व्लॉग में ये बात कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने राणा सनाउल्लाह को जो मौका दिया है, मशीर बनाया है। अब ये और 5 मशीरों में शामिल होंगे जिन्हें कौमी असम्बली में बात करने का इख्तियार होगा और वो हुकूमत की तरफ से जवाब देने की पोजीशन में होंगे। काफ़ी हद तक जो असम्बली के अंदर जो शोर शराबा है PTI का, उसका ये मुकाबला कर सकेंगे। शुक्रिया।